सो गाइस, इस हफ्ते वोडाफोन आइडिया में कई सारी न्यूज देखने को मिली। ऑल्दो समय ऐसा चल रहा है कि वोडाफोन आइडिया को हर न्यूज पर क्लेरिफिकेशन या कुछ ना कुछ रिएक्शन देना चाहिए, बट वोडाफोन आइडिया ने इस हफ्ते ऐसा कुछ भी नहीं करा है अपार्ट फ्रॉम एक न्यूज के, जिस पर कंपनी ने 3 बार रिएक्शन दिया है। क्या है वो खबर, उसके बारे में भी यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो अपडेट्स हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस जनवरी के महीने से थी और अब सोर्सेज की तरफ से खबरें आ चुकी हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो समझते हैं क्या है वो खबरें इस हफ्ते की। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NIS 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आपकी अपडेट से। पहली अपडेट आपकी क्या है? इंडिया टेलीकॉम AGR ड्यूज हिट 1.77 लाख करोड़। वोडाफोन आइडिया लगातार कंपनी का ड्यूज अमाउंट बढ़ता जा रहा है, पर चाहे वो AGR हो या और कोई अमाउंट भी हो। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया को फाइनली फैसले पर खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं, और ये अपडेट्स वोडाफोन आइडिया के लिए जरूरी भी है, बट ये अपडेट सारी ज्यादातर सोर्सेज की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये अपडेट जो आपके सामने है, डॉट ने 2 मेंबर की कमिटी बना ली है। किस लिए? AGR के अमाउंट को रीअसेस करने के लिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। रीअसेसमेंट ऑफ वोडाफोन आइडिया AGR अमाउंट, ये बड़ा मुद्दा है और इसके लिए 2 मेंबर की कमिटी यहां पर बन चुकी है। ऑल्दो ये जितनी भी खबरें मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं, ये सब सोर्स की तरफ से, क्योंकि कंपनी ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। तो अपडेट आपकी ये बिजनेस स्टैंडर्ड पर आपको देखने को मिल जाएगी। और डॉट ने 2 मेंबर की कमिटी बना ली है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, और जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो आपको सोर्सेज से तरफ से देखने को मिल रही है। ठीक है, विच मे हैव अ मेंबर फ्रॉम कंट्रोलर एंड ऑडिटर, यानी कि कैग की तरफ से एक मेंबर रहेगा इस कमिटी के अंदर, और दूसरा मेंबर आपका रहेगा डॉट का। वी वॉज पार्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट द डॉट हैड इशूड इन जनवरी के महीने में जो डॉट ने आपके टर्म्स और कंडीशन रखे थे वोडाफोन आइडिया के रीअसेसमेंट ऑफ AGR पर, उसी के अकॉर्डिंग कैग का एक मेंबर इस कमेटी के अंदर रहेगा, जिसमें डिस्कस किया जाएगा 87,695 करोड़ के अमाउंट के बारे में, जो कि वोडाफोन आइडिया को 10 साल के लिए पे करना है। यानी कि वही अमाउंट जो आपका एक तरह से फ्रीज्ड अमाउंट भी आप इसको कह सकते हो। और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसकी शुरुआत होगी 2036 से। ठीक है, ये क्लियर आप लोगों को कि 87,695 करोड़ के अमाउंट के ऊपर डिस्कशन की जाएगी, और जो अमाउंट आपका बाकी का है इसके अलावा, उसकी शुरुआत जिसकी होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 36 से, यानी कि 6 साल तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 41 तक जो कंपनी का पूरा प्लान है AGR पर डॉट की तरफ से, इस पर भी आपको डिसीजन देखने को मिल सकता है कि कितना अमाउंट वोडाफोन आइडिया को एनुअली पे करना है, इंटरेस्ट के साथ या फिर बिना इंटरेस्ट के। ये 2 मेंबर्स की कमेटी इस चीज को भी डिसाइड करेगी कि क्या अमाउंट आने वाले 6 साल में फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 36 टू 41 कंपनी को पे करना होगा एनुअल बेसिस पर। तो इस चीज का रीअसेसमेंट वोडाफोन आइडिया पर देखने को मिलेगा। आई होप कि अपडेट आपको बिल्कुल क्लियर है। भारतीय एयरटेल भी लगातार डिमांड कर रहा है कि भैया मुझको भी AGR रिलीफ दे दिया जाए। डॉट पर कंपनी की जो पिटीशन है, एप्लीकेशन है, वो अभी भी पड़ी हुई है डॉट की तरफ से। कंपनी भारतीय एयरटेल को कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। ऑल्दो पहले सरकार ने आपके भारतीय एयरटेल को कहा था कि भाई तुम्हारे पास अच्छा खासा कैश फ्लो है, तुम्हें किसी तरह के AGR के रिलीफ की जरूरत नहीं है, बट स्टिल भारतीय एयरटेल इंतजार कर रहा है। भारतीय एयरटेल का वीडियो आपको मिल जाएगा, इसी हफ्ते अपलोड किया है, चैनल पर जरूर चेकआउट कर लेना। वोडाफोन आइडिया अलग अलग सोर्सेस से खबरें आ रही हैं कि वोडाफोन आइडिया फंड रेज करेगा। ऑल्दो Q3 के रिजल्ट्स के साथ में कंपनी के CEO कुमार मंगलम बिरला बहुत चीजें देखने को मिली कंपनी के एक्सपेंशन को लेकर के, फ्रॉम 17 प्रायोरिटी सर्कल्स टू 22 प्रायोरिटी सर्कल्स में, जहां पर कंपनी 5G एक्सपेंशन करना चाहती है विद फंड रेज। तो अब जो खबर आपकी आती है वो है 35,000 करोड़ का नया लोन अमाउंट वोडाफोन आइडिया अपने लेंडर्स से उठा सकता है। ऑल्दो कुछ लेंडर्स ने, यानी कि कुछ बैंक्स ने पहले ही कह दिया कि भाई वोडाफोन आइडिया को हम तो पैसा देने वाले नहीं है। अब इसी के लिए एक और मीटिंग वोडाफोन आइडिया में बैठती है, जो कि है टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी, जिसको आप TEV भी कह सकते हो। TEV अब वोडाफोन आइडिया को एग्जामिन करेगा कि वोडाफोन आइडिया क्रेडिट वर्दी है भी या फिर नहीं। 2024 में इनकी पहली रिपोर्ट आई थी,
अब जो इनकी रिपोर्ट आएगी वो 2024 के बाद में रीअसेस करेगी कंपनी के क्रेडिट वर्दीनेस को, टीईवी इसको कैलकुलेट करने वाला है कि कंपनी का अभी प्रोजेक्शन ग्रोथ क्या बन चुका है 2024 के बाद से। ठीक है, तो ये अपडेट वोडाफोन आइडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन इनमें से किसी भी खबर पर वोडाफोन आइडिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। और ये भी आपको पता होगा कंपनी ने Q3 के पहले तक एजीआर के रीअसेसमेंट के बारे में भी कुछ नहीं बताया था, बट जब बताया तब जाकर के वोडाफोन आइडिया पे वापस जान देखने को मिली। उसके पहले तक भैया वोडाफोन आइडिया बिल्कुल चुप बैठा था कि जैसे पता ही ना हो कि एजीआर का रीअसेसमेंट नाम की भी कोई चीज है। तो इस बार भी वोडाफोन आइडिया बिल्कुल चुप है। किसी तरह की 2 मेंबर की कमेटी जो डॉट की तरफ से बनाई गई है, कोई क्लैरिफिकेशन यहां पर वोडाफोन आइडिया की तरफ से नहीं दिया गया है। बस लास्ट जो अपडेट्स थी 38 जनवरी केयर ने अपनी रेटिंग और आउटलुक वोडाफोन आइडिया में चेंज किया था, इसके बारे में कंपनी ने बताया। 2 फरवरी को 8 लाख रुपए की कंपनी के ऊपर पेनल्टी इंपोज करी गई थी। ट्राई की तरफ से क्वालिटी ऑफ सर्विस का ब्रीच कंपनी ने किया था, इसके बारे में कंपनी ने बताया। फिर 2 फरवरी को ही फिर उसके 2 दिन बाद आपकी एक और अपडेट आती है 4 फरवरी को, जहां पर कंपनी बताती है कि ट्राई ने कंपनी पर 6 लाख रुपए की एक और पेनल्टी लगा दी है क्वालिटी ऑफ सर्विस के ब्रीच को लेकर के। फिर एक अपडेट और आपकी आती है 5 फरवरी को कि कंपनी के ऊपर 8 लाख रुपए की और एक और पेनल्टी इंपोज कर दी गई है ट्राई की तरफ से। तो टोटल 3 पेनल्टी कॉन्टिन्यूस कंपनी के ऊपर लगाई गई, जिनमें 2 हैं 8 लाख रुपए की, एक है 6 लाख रुपए की, यानी कि इन टोटल ये बन जाएगा आपका 22 लाख रुपए के आसपास की ट्राई ने कंपनी के ऊपर पेनल्टी इंपोज करी है इस हफ्ते में। तो ये अपडेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है वोडाफोन आइडिया के लिए भी। सब्सक्राइब कर देना अगर यहां तक आए हो। आई एम NISM7 सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पर। लास्ट सेशन वोडाफोन आइडिया ने पॉजिटिविटी क्या दिखाई है, बल्कि इस पूरे हफ्ते अगर आप देखोगे ना, पॉजिटिविटी ये है कि ये जो आप यहां पर ब्लू लाइन देख पा रहे हो ना, इधर ये वाली ब्लू लाइन, ये है आपका 7 EMA। ठीक है, ये आपका 7 EMA है। 7 EMA का ये ट्रेंड आपका यहां पर, और वोडाफोन आइडिया ने 7 EMA पे लगातार बेस बना करके रखा है इस पूरा हफ्ता। लास्ट सेशन भी जैसे स्टॉक 7 EMA के नीचे ड्रॉप करा, वापस से बायर एक्टिव हुए और स्टॉक ने वापस रिकवरी शो करी है। 11.40 एक क्रूशल रिजेक्शन है स्टॉक का। 11.40 का क्रूशल रिजेक्शन निकल करके आता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। ऑल्दो ये पुराना ही लेवल है, इसमें मैं कुछ नया आप लोगों को नहीं बता रहा, रेगुलर बेसिस पर ये चीज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। अच्छी चीज ये है कि 200 EMA 200 EMA अब आपका आ चुका है कहां पे, 9.40 पे, जो कि वोडाफोन आइडिया का क्रूशल बेस है। ठीक है, तो 200 EMA 9.4 पर आ चुका है। 7 EMA 11.4 के नीचे ही है, बट स्टिल स्टॉक ने पिछले 4-5 सेशन यानी कि इस पूरे हफ्ते इस 7 EMA के ऊपर अच्छी खासी सस्टेनेबिलिटी शो करी है, जो कि बढ़िया चीज है। सो कमिंग सेशन में अगर 11.40 पर स्टॉक कामयाब होता है सस्टेन करने में, तो चांसेस हैं कि इस आने वाले हफ्ते में स्टॉक में वापस एक रिकवरी देखने को मिले। बट जब बात आती है बड़े ब्रेकआउट्स की, तो हमेशा वोडाफोन आइडिया पे आपको इंतजार करना पड़ता है किसी बड़ी खबर का। फॉर एग्जांपल, कंपनी एग्जैक्ट बताए कि फंड रेज कंपनी कब करने वाली है, उस फंड रेज का सोर्स क्या रहेगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, जब जब वोडाफोन आइडिया में कोई बड़ी तेजी आई है, तब तब वोडाफोन आइडिया में इनमें से कोई ना कोई एक खबर जरूर रही है, चाहे वो एजीआर की रिलीफ की बात हो, या फिर फंड रेज की बात हो, या कंपनी का केपेक्स प्लान जो कंपनी ने 55,000 करोड़ से गिरा करके 45,000 करोड़ कर दिया है फिलहाल के लिए, या फिर बैंक से कंपनी को लोन मिलेंगे, या प्राइवेट लेंडर लोन कंपनी को मिल सकता है। जब जब वोडाफोन आइडिया में बड़ी तेजी या गिरावट देखने को मिली है, इनमें से कोई ना कोई एक न्यूज वोडाफोन आइडिया पर जरूर रही है। फिलहाल के लिए कोई क्लैरिफिकेशन कंपनी की तरफ से नहीं है, मार्केट में सिर्फ सोर्सेज की तरफ से अपडेट्स है और कुछ स्पेक्यूलेशंस है। देखते हैं कंपनी कब अपनी मुंह के आगे से उंगली हटाएगी और फिर से जवाब देगी, जिस तरह कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स पर बहुत से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए थे। आई होप कि इस वीडियो में कुछ अच्छा जानने को आपको मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।